मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट का पहला पेपर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो दो समाचार पत्र में पढ़ते व्यक्तियों के कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, तो आपको ये परसेंटेज दे रहा है, तो इसका आंसर 20 ही ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 5 परिणामों को से 46 में पहले 4 अंकों का, तो इसमें आपका देखो 50 इसका बिल्कुल राइट है, इस पर टिक भी लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अंडर रूट के अंदर 29.816 प्लस अंडर रूट के 7 प्लस प्लस 4। तो हमें अब देखो करना क्या है, इसमें देखो इसका अंडर रूट निकाल लेना। तो इसमें देखो 14.6 है, बच्चे ने लगा रखा है, अभी देखो निकालने का इतना टाइम है नहीं। तो ये कह रहा पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। तो देखो ये दे रखा है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मल्टीप्लाई करके और ये सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समथिंग के देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ये 100 ऑप्शन आएगा, क्योंकि आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7। देखो विलोम शब्द युग्म है तो नूतन का पुरातन होता है। ठीक है, तो ख्याली पुलाव पकाना असंभव बातों की कल्पना करना, तो ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल राइट है। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, महा प्लस ऋषि। ठीक है, तो किस विकल्प में युग्म का अर्थ भेद नहीं है। ठीक है, तो अवलंब विलंब आशा अंधर और विलोकित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में ए ही ठीक है इसका। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपका ये पैराग्राफ दे रखा है इंग्लिश का। ठीक है, आप पैराग्राफ में से पढ़ना और क्वेश्चन टिक कर लेना अपने आराम से। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये एक महिला की ओर इशारा करते हो, तो इसने लड़के ने सॉल्व करा, तो इसमें पत्नी आ रहा है, तो आप सॉल्व करके देखना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो असंगत अलग करें। तो आप ये देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसे आराम से सॉल्व कर लेना, क्या रीजनिंग लॉजिक लग रहा है। ठीक है, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन। देखो इसमें ये 100 ही आ रहा है, क्योंकि 5 घन नहीं बनना है। ठीक है, तो ये 100 घन नहीं है किसी का, तो इसमें 100 आ जाएगा, क्योंकि यह असंगत है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो 6 को रविवार था, 7 8 तो सोम रविवार शुक्र, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, शुक्रवार ही होगा। ठीक है, तो ये आपके सिनोनियम्स दे रखा है, तो पार्ट देखो आपको इसका बी लगा रखा है इसने, आप देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। आपका एग्जैक्ट पूरा पेपर यहीं मिल जाएगा। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है नॉर्मल का। देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रहा है, आप चेक करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है सभी किताब पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। तो आप इसे भी देख लेना, इसमें से इस लड़के ने तो इनमें से कोई नहीं लगा रखा है। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का दे रखा है। आइए अगर बात की पहली अंडरवाटर मेट्रो का उद्घाटन, देखो इस लड़के ने पुणे लगा रखा है। किस देश वैज्ञानिक का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो इस लड़के ने इजराइल लगा रखा है। इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर वैसे क्या सही बैठेगा, पता मुझे भी नहीं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च, तो इसका गुजरात है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, तो ये चीन ही है, क्योंकि खूब चर्चा का विषय बना रहा है चीन। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक उपसार अभ्यास का आयोजन किया है, तो स्काई लाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने किन 2 शहरों के बीच आकाश एयर की पहली उड़ान भरी, मुंबई से अहमदाबाद। देखो आज़ादी का महोत्सव बढ़े चलो अभियान निम्न में से केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो यूएई हमारा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से आईआईटी ने भारतीय भाषा के प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है, तो इसका पता नहीं, इसमें वैसे लड़के ने डी ऑप्शन लगा रखा है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। हर घर जल प्रमाणिक राज्य बना है, तो इसमें गोवा बना है। ठीक है,
तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता तारीख, तो ये 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 22 मई इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं 14, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा, देखो इसका तो बच्चे बच्चे को आंसर पता होगा, मांजुली द्वीप, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं निम्न में से हंगरी की, तो हंगरी फॉरिंट, ठीक है, हंगेरियन फॉरिंट मुद्रा है इसकी, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला, तो हमारा आंध्र प्रदेश ही है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं लोकसभा के पद धारण करने वाले की उम्र 25 वर्ष होती है, ठीक है, इसका 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, देखो UNFCCC का अर्थ, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, तो आप इसमें से चेक कर लेना, ठीक है। वैसे मुझे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लग रही है, ठीक है, आप चेक करते रहना, चेक कर लेना। वैसे नौटंकी, तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, तो ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं निम्न में से प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स, ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है ये, नहीं, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो इसमें पैराग्राफ दे रखा है हिंदी का और ये इसमें कट रहा है, ठीक है। तो आगे अब नेक्स्ट चलते हैं हम, देखो सेकंड पैराग्राफ दे रखा है, तो इस सेकंड पैराग्राफ में आपके आंसर देखो, इसने लड़के ने लगा रखे हैं गद्यांश में चिरस्थायी का क्षणभंगुर लगा रखा है, ठीक है, इसमें होगा। तो इसमें थोड़ा आप पढ़ लेना और इस हिंदी के पैराग्राफ आराम से कर लेना, ठीक है। तो इसे आप कर ही सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 52 से 56, इसमें आपको इस लड़के ने 26.66 लाख लगाया है, ठीक है। देखो इतना टाइम नहीं है अभी सॉल्व करूँ जो मैं आपके सामने, लेकिन आपने आप कर लेना, मैं आपको पूरा पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 57, 58, देखो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, फिलहाल स्क्रीन भी छोटी है और टाइम भी नहीं है इतना, तो हम आगे चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। हम GS कवर करते हैं, देखो अभी फिलहाल में। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में दिख रहा है संगमरमर का पिंड ड्यूमरा पुत्र का, ये क्या है, पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय, तो ये शाहजहां के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? शाहजहां के, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से तांबे, तो ताम्र पाषाण युग आ जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, तो प्रथम बौद्ध संधि राजगीर राजगृह में हुई थी। पिछेत्र कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देवप्रिय प्रियदर्शी था, तो वो सम्राट अशोक का था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत के समय किसका शासन था? मुगल सम्राट का शासन था। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा गया है? तो विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता गांधी को रखने के लिए राजी किया था? देखो इसका पता नहीं, 78 का देख लेना, लेकिन इसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय लिखा लगा रखा ऑप्शन इसने। राष्ट्रवाद की राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति निम्न में से किस क्रांति के साथ हुई? तो किस क्रांति के साथ हुई थी इसकी? देखो इसकी फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, सरकार निम्न में से अधिनियम के कारण निर्माण हुआ, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के। तो नेक्स्ट चलते, प्रसिद्ध युद्ध का नारा, तो प्रसिद्ध युद्ध का नारा किसने दिया था? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस लगा रखा है इसने,
तो वैसे सुभाष चंद्र बोस ही है, और दिल्ली चलो भी इनका था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो इसमें खनिज है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, खनिज नहीं है, ठीक है। 83 विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के बीच है, तो नेपाल और तिब्बत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। निम्न में से 12 अक्टूबर की गर्मी, देखो ये कभी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आ रहा है, 84 वाला। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। भारतीय मानक ग्रीनविच माध्य समय से आगे है, तो कितने, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 85। देखो क्वेश्चन नंबर 85 के बाद थोड़ा आगे स्क्रॉल करना, देखो ये क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। निम्न में से हरित क्रांति का रणनीति हिस्सा था, तो देखो ये तीनों चीज़ थी, ठीक है। तो इसका ये सभी आ जाएगा आंसर। नदी को बिहार का शोक, तो बिहार कोसी नदी है बिहार का शोक, ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई? तो किसके द्वारा दी गई थी अंतिम स्वीकृति? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ठीक है। तो कुछ 89 पर चलते हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं, तो वो प्राथमिक होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो कौन सा बैंक नहीं है? सिडबी बैंक नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कानून पारित करके किया है? तो वह, इसका देखो कन्फ्यूजन में है थोड़ा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो भारत की संघ कार्यकारिणी के निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, ठीक है। तो 93 पर चलते हैं, देखो 93 में दे रखा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन के बारे में, तो आर्टिकल 124 दे रखा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। 94 में मौलिक अधिकार के लागू करने की शक्ति है, तो सर्वोच्च न्याय और उच्च न्यायालय के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल राइट है इसका। और 95 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस मंत्रालय के अधीन है? तो देखो इसके अधीन नहीं, इनमें से डी ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं। 96 दे रहेगा, निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो इसमें किसको है? संसद को है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है इसका। तो 97 निम्न में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो देखो आपको पता है इसमें नायलॉन जो है प्लास्टिक का रेशा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, तारों का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी, देखो उसके तापमान पर, उस वायु प्रदूषण, पता नहीं, देखो इसमें चलो देखते हैं कौन सा आएगा इसमें, ठीक है। तो इस टेम्परेचर, तो इसके तापमान पर आएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट लगा रखा है इसने। तो 99 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, न्यूमोनिया मानव शरीर किस निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? ये फेफड़ों को भी प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों ये आपके पूरा 100 क्वेश्चन का फुल पेपर मैंने आपको दे दिया है। देखना आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह में डाउट हो तो चेक कर लेना, ठीक है।